लेकिन मैं अनिल जी अब आपके पास आना चाह रही हूँ कि आपने सबको सुना, और जो इस समय जो एक कंप्लीट तस्वीर दिल्ली की लग रही है वो क्या है? कुछ लोग लिख रहे हैं देखिए 50 का आंकड़ा ऊपर पार करेगी, कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे, आप देखिएगा आम आदमी पार्टी को 60 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। क्या लग रहा है आपको दिल्ली का चुनाव देखते हुए, और जिस तरीके से प्रचार और प्रसार अभी तक हुआ है, आपको लग रहा है कि उस तरीके का मैंडेट अरविंद केजरीवाल को मिलेगा, या अरविंद केजरीवाल के आप समर्थन में कोई ऐसी सिंपैथी भी नहीं है? जिस सिंपैथी फैक्टर को लेके चले थे ना, वो सिंपैथी ग्राउंड पर दिख रही है। उल्टा लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने डिलीवर नहीं किए, वादे बहुत सारे किए थे। उनकी तुलना झूठ बोलने में मोदी जी से हो रही है। लगातार राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जैसे मोदी जी झूठ बोल रहे हैं वैसे ही अरविंद केजरीवाल भी झूठ बोल रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस समय तस्वीर 48 घंटे पहले वोटिंग की? जी देखिए, ये जो वहां का जो दिल्ली का इक्वेशन है उसको सोशल आधार पर देखना चाहिए। और ये क्वेश्चंस है, मतलब ये मतलब ये नहीं है, मतलब कोई उस पर मैं अपनी राय नहीं रख रहा हूँ। क्या दलित और मुसलमान वोटर जो ट्रेडिशनल वोटर्स थे कांग्रेस के, जो बाद में बीएसपी में दलित चला गया और मुसलमान जो है उसने छोड़ दिया, वो क्या वापस आएंगे कांग्रेस के पास? तो अगर आप देखेंगे जो कैंपेनिंग है या राहुल गांधी की जो क्रेडिबिलिटी बनी है इन तबकों के बीच में, और जो कंसिस्टेंसी है पॉलिटिक्स की, उससे लग रहा है कि वो वापस आएगा। तो अगर ये वोट वापस आ जाते हैं तो 20 से 25% वोट जो है उनका खिसक जाएगा, क्या कहते हैं, बीजेपी का, सॉरी उनका क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी का। क्योंकि मेन जो उन्होंने वो देखिए, बीजेपी का जो वोटिंग ये है परसेंटेज है 2003 ऑनवर्ड्स, उसमें वो जो है उसके बाद से कभी भी वो 33% से नीचे नहीं गई, और एवरेज अगर माना जाए तो कहीं 35% के आसपास है। अभी तो 38% उसका लास्ट इलेक्शंस में 38 प्लस जो है उसको। इसका मतलब कि फ्रोजन वोट उसको आप कह सकते हैं, जो बीजेपी को किसी भी हालत में ये पता रहते हुए भी कि सरकार नहीं बनाएगी वो और नहीं आ रही है, तो भी उनको वो वोट मिलता रहा है। वेरी साइजेबल परसेंटेज, बहुत हाई परसेंट है। तो वो वोट अगर इंटैक्ट अगर मान लीजिए, तो इसका मतलब है क्या कि बीजेपी और कांग्रेस और इसकी क्या कहते हैं, इसका जो आम आदमी पार्टी के फायदे से मतलब के बीच में नुकसान, मतलब बीजेपी को फायदा हो सकता है। लेकिन ये अपेरेंटली है। सवाल ये है कि ये जो तबका है जो बीजेपी को भी वोट देता रहा है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, वो जो है वो उसकी वोट शिफ्ट हो सकती है। बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उसमें, क्योंकि मोदी और बीजेपी की जो ये का ग्राफ है, वो हमको लगता है कि आप देख सकते हैं कि 240 पे सिमट गई वो। अब पूरे देश भर में, दिल्ली में भले ही जीत गई हो, तो वो वोट अब उनके पास रहेगा या नहीं, इस पर भी सोचना चाहिए। वो वोट लेकिन जाएगा किधर? वो कॉमनल वोट है, वो एलिटिस्ट है, और उसको कांग्रेस नहीं चाहिए, ये तो क्लियर है। क्योंकि जब उनको मालूम था कि आम आदमी पार्टी आ रही है, तो भी उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, कांग्रेस को की तरफ नहीं गए। इसका मतलब आम आदमी पार्टी को हराना उनका उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य चलेगा आम आदमी पार्टी अपन तो देंगे बीजेपी को, लेकिन वो कांग्रेस गए नहीं उसको छोड़ के बीजेपी को। वो वोट अगर खिसकता है तो जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ। तो दिल्ली के चुनाव को आप जो है ट्रेडिशनली मतलब एक सिंपलिस्टिक मैनर में नहीं देख सकती है। वो एक जटिल प्रक्रिया होगी वोटों के ट्रांसफर का, जिसमें कि कुछ वोट बीजेपी का ट्रांसफर हो सकता है आम आदमी पार्टी को भी। तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि ट्रायंगुलर कंटेस्ट है। कांग्रेस ने दो चीजों पर अपनी रिवाइवल को बेस किया हुआ है, जिसका आधार उसका है। वो ये है कि एक तो है क्या कि उसका दलित और मुस्लिम कंस्टिट्यूएंसी जो है, दलित बीएसपी में पहले जाता था, वो गया बाद में आम आदमी पार्टी के पास, वो कांग्रेस के पास नहीं लौटा था। वो कांग्रेस के पास अगर लौटता है वो दलित वोट, और उसका अल्पसंख्यक वोट जिसको मतलब मुसलमानों का वोट, तो वो कांग्रेस का एक पॉइंट था। दूसरा है ये कि एक ओवरऑल रिस्पेक्टेबिलिटी जो है
कांग्रेस ने गेन की है एक अपोजिशन पार्टी के रूप में, जो कि बीजेपी या आम आदमी पार्टी दोनों के खिलाफ काम करने वाली है। ये मैं क्या कहते हैं, ये फैक्टर काम करेगा दिल्ली में, क्योंकि वो जो है एक अपोजिशन पार्टी के रूप में, तो वो वोट भी उनको मिलने वाला। तीसरा एक बहुत बड़ा काम किया है कांग्रेस ने कि शीला दीक्षित की लीगेसी को रिवाइव किया है, और शीला दीक्षित के खिलाफ कोई माहौल नहीं बनाना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि 10 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है दिल्ली का। और लोग अगर जो बचे हुए लोग हैं, मतलब उस एज ग्रुप में जो है, जो मान लिया 50+ और 40, मतलब 40 ने 50+ का जो है, या 40+, वो जो है उसको ये उसकी मेमोरी में अभी शीला दीक्षित मौजूद होंगी, उसको उसमें कामयाबी मिली है कांग्रेस को। तो मुझको लग रहा है कि एकदम कीन कंटेस्ट है, ट्रायंगुलर। आप ये मानकर नहीं चलना है कि आम आदमी पार्टी हार ही जाएगी और बीजेपी या कांग्रेस जो है सो उनको हरा देगी। लेकिन एक चीज से मैं आपको इतराज करूंगा कि कांग्रेस और बीजेपी मिल गई है, ये नॉनसेंस है, इसका कोई चांस नहीं है। कांग्रेस कभी भी बीजेपी का कोई भी हिंदुस्तान में एक ही पार्टी है जिसका ना शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट या लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट या आइडियोलॉजिकल पोजीशन बीजेपी से मेल खाने वाला है, इसीलिए मिलने का तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अब सवाल ये है कि कौन, बल्कि ऐसा है कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के इंटरेस्ट में हर जगह काम किया है। दिल्ली को छोड़ दीजिए तो वो हर जगह काम किया है, गुजरात हो, गोवा हो, मध्य प्रदेश हो, सब जगह कोशिश की है। उनको सफलता कहीं ज्यादा कहीं कम, गुजरात में सबसे ज्यादा सफलता मिली, जहां की गुजरात पर में कांग्रेस ने एक समय में उनको हराने की पोजीशन बना ली थी, और इस बार वो हरा भी सकती थी, हार नहीं सकती, स्पेकुलेशन का मैटर है। लेकिन जो कीन कंटेस्ट था उसको डायल्यूट कर दिया उसने, और कोई रीजन नहीं। और उनके सारे लोग जो थे वो बाद में, जो उनके चुनाव लड़ा, वो सब बाद में चला गया बीजेपी में। तो आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर नेशनल पॉलिटिक्स जो है उसके लेवल पे बीजेपी को मदद करने वाली पार्टी है, इसमें कोई डाउट नहीं। दूसरा ये है कि आइडियोलॉजिकली भी वो उनको रिस्पेक्टेबिलिटी देते हैं। भागवत क्या है, क्यों उनको खत लिखते हैं? वो खत इसलिए लिखते हैं कि, और वो क्या करते हैं, वो उनको जगाते हैं ये कि जैसे कि आपकी नीतियों से मोदी अलग हो गए, इसका मतलब है कि आपकी नीतियों पर मैं चलूंगा। यही कह रहे हैं कि आपको ये अच्छा लगता है क्या, आपको ये उचित मानते हैं। इसका मतलब क्या कि उनका कहना है कि आपकी नजर में जो उचित है वो करने वाला तो मैं ही हूं। तो वो ये बात में मैं एकदम पूरा पहले से मानता हूं कि आम आदमी पार्टी आरएसएस की बी टीम है। अगर प्रेफरेंस का मामला आएगा तो आरएसएस उनको चूज करेगी और आम आदमी पार्टी आरएसएस को चूज करेगी। तो इसीलिए कोई इसमें एम्बिग्विटी नहीं है। तो अब ये अगर आप सबको सम टोटल मिला है तो इसका मतलब है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी कभी हाथ भी मिला सकते हैं, इवन विद इन द चुनाव। मतलब अगर देखिए पंजाब में भी बीजेपी का वोट आम आदमी पार्टी बाहर रखने के लिए, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को बाहर रखने के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी, मैं कह रहा हूं जहां जहां आप इसको इस तरह मत लीजिए कि पूरा ओवरऑल, आप मान लिया जहां पर कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच फाइट है और उनको लग जाएगा कि यहाँ पर कांग्रेस बहुत तेज है, मुझको आश्चर्य नहीं होगा कि अगर बीजेपी का मतदाता प्रवेश वर्मा के बदले केजरीवाल को वोट करे संदीप दीक्षित के खिलाफ। ये भी मैं मान रहा हूं। और इसी तरह से मनीष सिसोदिया को जिताने के लिए बीजेपी का कैंडिडेट जो है, बीजेपी के वोटर्स उनको मनीष को वोट कर सकते हैं। इसीलिए बहुत शिफ्टिंग सिचुएशन है। इसमें कई जगह आम आदमी पार्टी का वोटर्स जो है वो बीजेपी को मदद करेगा अगर उनको लगेगा कि कांग्रेस का रिवाइवल है। इसीलिए बहुत आपस में जाना है। लेकिन इन दोनों के लिए इनका यूनिटी ऑफ पर्पस जरूर है कि आम आदमी पार्टी को बीजेपी भी हराना चाहती है। इसकी वजह ये नहीं है, आइडियोलॉजिकल वजह नहीं है, इसकी वजह एक ही है कि मोदी और अमित शाह कोई कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में कोई चैलेंजर के रूप में किसी को भी देखना नहीं चाहते।
और ये आदमी एम्बिशियस है और ये आदमी चैलेंज करने की कोशिश करता था। कई बार इसने इस तरह का प्लेस किया है जैसे मोदी का कोई रिप्लेसमेंट वही हो सकता है। और कई जगह लोग चर्चा भी करते हैं, कह रहे ये मोदी को तो यही आदमी इतना शातिर है कि उनके बराबरी यही टक्कर, उनको यही टक्कर दे सकता है। तो ये जो पोजिशनिंग है ये अमित शाह और मोदी नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो आप देख चुके हैं कि किस तरह से उन्होंने शिवराज पाटिल को खत्म करने की कोशिश की मध्य प्रदेश में, विजय सिंधिया को जिस तरह से वहां किया उन्होंने, वसुंधरा राजे को। तो ये जो है वो कोशिश कर बीजेपी की है मोदी और अमित शाह के कारण। तो ये हमको लग रहा है कि एक ट्रायंगुलर कंटेस्ट में फेयर चांसेस है कि परफॉर्म करे कांग्रेस।